सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर एक बहुत ही सुंदर उपाय जो कि गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। क्या है ये उपाय? केवल चावल के दाने से या अक्षत से आपको वो प्राप्त हो सकता है जिसकी कामना आप कर रहे हैं। कैसे करना है आपको ये उपाय, किस प्रकार से करना है, चलिए तो इस उपाय का वर्णन हम आपको बताते हैं। प्रतिदिन उपाय करने से कैसे आपकी जो कामना है वह पूर्ण होगी। प्रतिदिन शिव को जल समर्पित करने से आपकी कामना कैसे पूर्ण होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए एक चावल के दाने वाला उपाय जो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है। ये उपाय किस प्रकार से करना है आपको? एक कलश जल आपको अपने साथ में लेकर जाना है और इसके साथ ही एक चावल का दाना, एक अक्षत का दाना लेकर जाना है। अब आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो एक कलश जल आप लेकर गए हैं वो शिव जी पर समर्पित कर देना है। भगवान शंकर पे जल समर्पित करने के बाद में वो जो एक अक्षत या चावल का दाना आपके पास में है, उस एक अक्षत या चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आप सभी जानते हो भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी है माता अशोक सुंदरी। अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वो अक्षत समर्पित कर देना है, यानी कि चावल का दाना समर्पित कर देना है। ये अक्षत चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है। अब कब तक करना है आपको ये उपाय? जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए, जब तक कि आपकी कामना का फल आपको प्राप्त न हो जाए, तब तक आपको इस उपाय को करते ही रहना है। केवल एक अक्षत समर्पित करना है। अक्षत प्रतिदिन समर्पित कीजिए, चावल का दाना प्रतिदिन समर्पित कीजिए। हो सकता है माता बहनें रजस्वला के समय मंदिर न जा सके तो कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। जैसे ही आप ठीक होके मंदिर जाएं, जैसे आप मंदिर जाएं उस समय फिर से ये अक्षत या चावल का दाना समर्पित करना शुरू कर दे। बाबा से प्रार्थना करें, यदि आपने लगातार इस अक्षत और चावल के दाने को समर्पित किया है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। और ज़रूरी नहीं है आप ये केवल उपाय वंश कामना के लिए करें। यदि आपकी कोई विशेष कामना है उसके लिए भी आप इस उपाय को करें। धन प्राप्ति की इच्छा है तो भी आप इस उपाय को करें। और यदि आप विषम परिस्थितियाँ या विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हो तो उन विपरीत परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए भी इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक अक्षत यानी कि चावल के दाने को माताओं बहनों को भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब आप सभी जानते हैं कार्तिकेय जी का जो स्थान है वो शिवलिंग में उल्टे हाथ पर होता है। उल्टे हाथ पर कहाँ पर? यहाँ पर। ये सीधे हाथ पर जो स्थान है ये गणेश जी का स्थान होता है और ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी है। तो आपको यहाँ पर वो अक्षत का दाना, चावल का दाना समर्पित करना है। यहाँ पर समर्पित करने से क्या होगा? तो गुरुजी ने बताया कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है या जो बच्चा पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है तो उनकी माताएं यहाँ पर एक अक्षर समर्पित करें प्रतिदिन। और यदि बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, बुरी संगत में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उस बच्चे का नाम लेकर आपको एक चावल का दाना या अक्षत, जो दोनों नाम एक ही है, चावल का दाना या फिर अक्षत समर्पित करें। कहाँ पर? कार्तिकेय जी के स्थान पर। कार्तिकेय जी का स्थान आप सभी को हमने अभी अभी बता ही दिया है, तो यहाँ समर्पित करें। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया था ये हमारे वीडियो का तीसरा उपाय है। यदि आपकी कोई कामना है और कोई इच्छा है तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक अक्षत यानी कि चावल के दाने को समर्पित करना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्री की आपको परिक्रमाएं करनी है। और कितनी परिक्रमा करनी है? कुल 21 परिक्रमा करनी है बेलपत्री की, कुल 21। और 21 परिक्रमा करते हुए आपको अपनी कामना बोलनी है। अब
माताएं बहनें जिनके घर में ही बेलपत्री का वृक्ष है और वे आसानी से परिक्रमा कर सकती है, तो वह अपनी मनोकामना बोलते हुए इस परिक्रमा को और या फिर प्रतिदिन एक अक्षत का दाना समर्पित करके बेलपत्र की परिक्रमा करें। कहते हैं कि बेलपत्र की जड़ में शिव, माता पार्वती, भगवान शंकर के 13 बच्चे निवास स्थान करते हैं और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान भी होता है। तो इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक अक्षत रखकर बेलपत्री की 21 परिक्रमाएं करें और बाबा से प्रार्थना करें, शिव जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में उन्नति प्रदान करें, धन प्रदान करें, वैभव प्रदान करें। यदि माताएं बहनें वंश वृद्धि करना चाहती हैं इस उपाय के अंदर, तो आपको क्या करना होगा? जब आप परिक्रमा करोगे तो ये अक्षत का दाना तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे और जो 21 परिक्रमाएं लोगे वो 21 परिक्रमाएं 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से लोगे। तो तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 21 बार परिक्रमा करने पर आपको मनवांछित मनोकामना, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति और वंश की वृद्धि जरूर होगी। अब हम आपको बताते हैं 25 दिसंबर दशमी तिथि बुधवार का उपाय। आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, यदि आप उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं तो उस कामना को पूर्ण करवाने के लिए आपको एक बेलपत्र से उपाय करना होगा। ये बेलपत्र से उपाय आपको किस प्रकार से करना है? तो सबसे पहले आपकी मनोकामना बोलकर आपको शिव मंदिर में प्रवेश करना है। शिव मंदिर में मनोकामना बोल के प्रवेश करने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक कलश जल शिव जी पे समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में एक बेलपत्र लो। अब इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगा दो। जो चंदन आप लगाना चाहते हैं लगा दो और तीनों पत्तियों पर चंदन लगाने के बाद एक पत्ती पर चावल का एक दाना रख दो। जो चावल का दाना है वो यहाँ पर रख दीजिए। अब आपको क्या करना होगा? इस बेलपत्र को अपने हाथ पर रखना होगा। जो आपका हाथ है उस हाथ पर इस बेलपत्र को रखिए। बेलपत्र को रखकर आपको आपकी कामना बोलनी है। कामना बोलने के बाद में इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में, जो भगवान शंकर के चरण वाला स्थान होता है, कौन सा स्थान? ये जो स्थान आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बेलपत्र चिपकाना है, समर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करना है, चिपका देना है। चिपका कर समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे शिवजी शंकर भोलेनाथ, मेरी ये कामना पूर्ण कर दो। बेलपत्र चिपकाने के बाद में, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में ये बेलपत्र तुरंत नीचे गिर जाएगा। आपको फिर से उठाकर इसको चिपकाना नहीं है, केवल यहीं पर चिपका कर समर्पित करना है। इस प्रकार से आपकी कामना बोलकर यदि आप ये उपाय करते हो तो आपकी वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग के ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।